नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम स्टडी यूनियन में। तो आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को बताने वाला हूं टाटा अप्रेंटिस 2021 के इंटरव्यू के बारे में कि आप लोग का इंटरव्यू कब से होने वाला है और इंटरव्यू की तैयारी मैं आप सभी को कराने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को टाटा स्टील के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि आप लोग के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में पास करना है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो 100% सिलेक्शन की गारंटी लेता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपके इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू कब से होने वाला है, ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो जैसे ही आप लोग का रिजल्ट पब्लिक कर दिया जाता है, ठीक है, तो जैसे ही आप लोग का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, आप लोग का इंटरव्यू का लेटर आपके जीमेल में सेंड कर दिया जाएगा कि आप लोग का कब से इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही आप लोग का रिजल्ट आ जाता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने जीमेल को ओपन करके, या फिर अगर आपके जीमेल पे नहीं आया, जीमेल में ही आया होगा, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है स्पैम में भी चला जाता है, ठीक है, तो स्पैम में भी जा करके आप चेक कर लीजिएगा कि ईमेल आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग और एक बात पे बात कर लेते हैं और एक टॉपिक पे कि इंटरव्यू में कहाँ पे बुलाया जाता है बेसिकली आप लोग को। तो मोस्ट ऑफ द केस में आप लोग को SNTI में बुलाया जाता है, जो कि जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे बुलाया जाता है? जमशेदपुर के SNTI यूनिट पे बुलाया जाता है, ठीक है। अधिकतर चांस यही है कि यहीं पे आपको बुलाया जाएगा SNTI में, ठीक है। या फिर दूसरा आप लोग को कहाँ बुलाया जाएगा? तो दूसरा आप लोग को वहाँ बुलाया जाएगा जिस यूनिट में आप लोग का वैकेंसी आई होगी, वहीं पे आप लोग को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उस कंपनी के बारे में आप लोग जरूर जानिए, ताकि वहाँ पे कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो अगर आप जिस कंपनी में काम करेंगे उस कंपनी के बारे में आपको पता ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो आप लोग को जरूर से जानकारी रखनी होगी, कलेक्शन करना होगा। टाटा अप्रेंटिस जो आप लोग का टाटा स्टील कंपनी है उसके बारे में आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाटा स्टील एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। तो कैसी कंपनी है टाटा स्टील? तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। दूसरी अगर बात करें, यह कंपनी स्टील एंड आयरन का मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। किसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है? तो स्टील एंड आयरन की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं यह आपसे पूछा जा सकता है, टाटा स्टील का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर आप सभी का मुंबई में है, ठीक है। तो यह कंपनी आप सभी का कब स्टेबलाइज हुई थी, यानी कि स्थापित कब किया गया था इस कंपनी को? तो यह आप सभी का 26 अगस्त 1907 ईस्वी में स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है। तो अगर बात करें फाउंडर की, तो फाउंडर है इनके जमशेद जी टाटा, ठीक है। कौन है? जमशेद जी टाटा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपसे CEO के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि टाटा स्टील कंपनी के CEO कौन है, तो आप सभी क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर है TV नारेंद्रन, ठीक है। TV नारेंद्रन इसका राइट आंसर है। अगर CEO की बात किया जाए तो TV नारेंद्रन आपको जवाब देना है, ठीक है। तो आप सभी से और पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं टाटा स्टील में 2021 में। अगर बात किया जाए 2021 में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं टाटा स्टील में, तो आपको जवाब देना है 32,364 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 2021 में, ठीक है। और आप सभी से पूछा जा सकता है कि चेयरमैन कौन है। अगर चेयरमैन की बात की जाए तो चेयरमैन कौन है टाटा स्टील कंपनी के? तो वो हैं आप सभी के नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है। नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है। और आप सभी से और भी पूछा जा सकता है कि एनुअल कैपेसिटी टाटा स्टील का एनुअल कैपेसिटी आपसे पूछा जा सकता है। टाटा स्टील का एनुअल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि एनुअल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाटा स्टील कितना है? तो वो आपको जवाब देना है 13 मिलियन टन्स, ठीक है। कितना है? 13 मिलियन टन्स, ठीक है। तो और आपसे क्या पूछा जा सकता है, यह भी आपको इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ कि टाटा स्टील जो कंपनी है ये आप सभी की टाटा स्टील कंपनी आप सभी की सेकेंड
लार्जेस्ट स्टील कंपनी है, ठीक है, वो भी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टील कंपनी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि टाटा स्टील कंपनी को किस विलेज में स्टार्ट किया गया था, तो यह आप याद रखिएगा, साक्षी नामक गांव था, यानी कि साक्षी नामक विलेज में टाटा स्टील कंपनी को स्टार्ट किया गया था। अगर बात करें यहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट कब किया गया था, ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि 1907 ईस्वी में 26 जनवरी 1907 में यह स्टार्ट हुआ था यह कंपनी। लेकिन आपका जो स्टील प्रोडक्शन हुआ था वो कब से स्टार्ट हुआ था? स्टील प्रोडक्शन की अगर बात करें, ठीक है, स्टील प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 1912 में स्टील प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है कि टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ जी हाँ दोस्तों, आप सभी से पूछा जा सकता है टिस्को का फुल फॉर्म। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? इसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसका राइट आंसर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। टिस्को का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। और अगर यह पूछा जाए, ये आप सभी का सिली क्वेश्चन, आप सभी को वैसे पता ही होगा कि टाटा स्टील कंपनी कैसी कंपनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट है या सरकारी है। तो आपको मैं बता दूं, यह आपका प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो ये आपका कैसा कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। अगर पूछ लिया जाए कि टाटा कंपनी कहाँ पे स्थित है, ये आपको पता चल ही गया होगा। टाटा स्टील कंपनी आप सभी का झारखंड में स्थित है, झारखंड के जमशेदपुर नामक जगह पे स्थित है, ठीक है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके से आप सभी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद, बाय बाय।